नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों आज एपिसोड नंबर 6। तो भी मेरे भाई ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं और जहाँ जो सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और उनके ये मन में है कि भाई शेयर मार्केट में एंट्री कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए और आपका शुरू में ही पैसा बनना स्टार्ट हो जाए, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में भाई। तो आज मैं बात करूंगा डिस्कस की ईटीएफ के ऊपर और म्यूचुअल फंड के ऊपर भाई। खासकर आप अपनी शेयर मार्केट की जो जर्नी है वो आप जो है इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए। जब आपका इन्वेस्टमेंट से पैसा बन जाएगा फिर आप ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हो। तो पहले के 2 से 3 साल आप अपने इन्वेस्टमेंट में दीजिए। जब आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में बन जाएगा, जो आपका वहाँ से प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट के पैसे को आप अपना शेयर मार्केट में के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि आपको तब तक आपको 2 से 3 साल आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ईटीएफ की बात करूं मैं आपको तो ईटीएफ का जिक्र होगा मेरे इस एपिसोड के अंदर। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड भाई। निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियां करती है, ट्रेड करती है भाई, यानी कि टॉप 50 कंपनी को मिलाकर निफ्टी 50 को तैयार किया गया है, उसके इंडेक्स को तैयार किया गया है। 50 कंपनी में से कोई एक कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ नहीं कर रही है, उस कंपनी को आउट कर दिया जाता है निफ्टी के अंदर से, और जो पीछे खड़ी दूसरी कंपनी है जो ग्रो कर रही है उसको निफ्टी के अंदर लाया जाता है। तो ये तो क्लियर है कि निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी हमेशा रहेगी और 6 मंथ में इसका ऑडिट होता है, और 6 मंथ में जो कंपनी निफ्टी के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहे उनको आउट किया जाता है निफ्टी से। इसलिए जो है निफ्टी को कभी जीरो नहीं होना है, इसलिए निफ्टी को कभी जीरो नहीं होना है। इसलिए मैं जो है खासकर निफ्टी के ईटीएफ को जो है मैं वो करता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं देता हूँ। तो ओवरऑल जो और भी ईटीएफ है, बहुत सारे ईटीएफ है, बहुत अच्छे ईटीएफ है, बहुत अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, और जिसमें आपका पैसा डूबने के चांसेस नहीं है। निफ्टी को कभी जीरो नहीं होना है और इसलिए आपका पैसा कभी जीरो नहीं होना है। आप 2020 का निफ्टी का चार्ट देख के चेक कर सकते हो कि उस समय निफ्टी जो है लगभग जो है 4000 पॉइंट टूटी थी, और 12,000 से लगभग निफ्टी जो है 8,000 पॉइंट पे आई थी, और आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ निफ्टी 24,800 पर ट्रेड कर रही है। ओवरऑल देखा जाए तो 4 साल के अंदर निफ्टी जो है लगभग जो है 16,000 पॉइंट चल चुकी है भाई दोस्तों। 16,000 पॉइंट चल चुकी है 4,000 पॉइंट गिरने के बाद भी 2020 में भाई। इट्स मीन कि निफ्टी को हमेशा ऊपर जाना है, यानी कि कोई भी इंडेक्स हो, चाहे वो सेंसेक्स का हो, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, चाहे वो निफ्टी का हो, ओवरऑल सभी इंडेक्स को लॉन्ग टर्म के लिए आगे ही जाना है, फ्यूचर के लिए आगे ही जाना है। इसलिए मैंने जो है निफ्टी के ईटीएफ को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ। इसके अंदर फिर मैंने सेकंड में म्यूचुअल फंड को दी है, उसके बाद मैंने स्टॉक्स को दिया है, उसके बाद मैंने पोजिशनल को दिया है, उसके बाद मैंने स्विंग को दिया है, और लास्ट में मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग को ऐसे नंबरिंग दी है। आप पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले जितने भी भाई मेरे पहली बार चैनल पे है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें भाई। यकीन मानिए मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए आप, और आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे एपिसोड लाऊंगा आपके लिए। आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा मार्केट में यदि आप इस तरीके से चलते हो तो भाई। एक दिन में शेयर मार्केट में करोड़पति लखपति कोई नहीं बन पाया है। हाँ, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके वो अपने पैसे को ग्रो कर पाया है। बने रहिए अंत तक भाई। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए भाई दोस्तों, आप मेरे सामने देख रहे हो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो है एफ एन ओ कर रखा है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर।
तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि मैंने इनको कैटेगरी दे रखी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो ये 6 नंबर की कैटेगरी है ना दोस्तों, मैक्सिमम लोग इसके अंदर एंट्री करते हैं जब भी वो शेयर मार्केट में आते हैं। न्यू जब जो शेयर मार्केट के अंदर एंट्री आते हैं तो वो इसी के अंदर एंट्री करते हैं, जबकि ये शेयर मार्केट के अंदर लास्ट पार्ट है। जब आपको लगभग लगभग जो है 4 से 5 साल जब इन्वेस्टमेंट करते हो जाते हैं, तब ये लास्ट पार्ट है कि अभी आप इंट्राडे कर सकते हो। लेकिन जो मैं बताया ना आपको कि 90% लोग जो है अपना शेयर मार्केट के अंदर पैसा लॉस करते हैं, वो 90% ऐसे लोग हैं जो यहाँ से शुरुआत करते हैं, नंबर से उल्टा चलते हैं वो शेयर मार्केट के अंदर, इसलिए वो जो है अपना लॉस कर बैठते हैं। शेयर मार्केट देखिए, यहाँ पर जल्दी आदमी करोड़पति जो है बन सकता है और जल्दी ही रोडपति बन सकता है इसके अंदर यदि आप एंट्री करते हो तो। लेकिन होता क्या है कि करोड़पति तो बनता नहीं है, लेकिन रोडपति जरूर जहाँ पे आके आदमी बन जाता है। और कुछ आदमी को समझ में आ जाता है पहले ही, और कुछ आदमी को लेट समझ में आता है, और कुछ को समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है, इसलिए वो अपना पैसा लूज कर देते हैं। जिनको समझ में आता है भाई मुझे करना क्या है, उसको करना क्या है, इन्वेस्टमेंट। क्या करना है भाई, इन्वेस्टमेंट। तो आप भी शेयर मार्केट में अभी अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो आप शुरू कीजिए इन्वेस्टमेंट से, अपनी शुरुआत कीजिए इन्वेस्टमेंट से, ना कि ट्रेडिंग से। ये बहुत टफ है, इसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई खास एक्सपीरियंस चाहिए नहीं। यदि आप किसी की सलाह ले लेते हो, कोई जानकार है उसको आप पूछ लेते हो कि भाई मैंने पैसा कहाँ कब इन्वेस्टमेंट करना है, अगर वो आपको बता देता है तो भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि आपको अपना ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। चलिए बात करता हूँ मैं ईटीएफ के बारे में। देखिए ईटीएफ से आप जो है ना 90% चांस है आपके पैसा बनाने के। कितने परसेंट भाई, 90% चांस है आपके पैसा बनाने में। देखिए शेयर मार्केट के अंदर 100 to 100% कुछ नहीं होता है, रिस्क हमेशा बना रहता है। ऐसे मैंने म्यूचुअल फंड को भी जहां पर 90% जो है दे रखा हो कि 90% आपके चांस है कि आप म्यूचुअल फंड से पैसा बना सकते हो। स्टॉक के अंदर आप 80% चांस है आपके पैसा बना सकते हो, यदि आपकी नॉलेज और सही है, आपकी एनालिसिस सही है, अगर आपने सही स्टॉक को पिक किया है, फिर आपके 80% चांस है लोग दोस्तों पैसा बनने के। अगर आपने गलत स्टॉक को पिक किया है तो आपका पैसा भी वहां पर जीरो हो जाएगा। बात करता हूँ मैं पोजिशनली ट्रेडिंग। पोजिशनली ट्रेडिंग के अंदर मेरा मानना है कि 70% आपके चांस है कि आप अपना पैसा बना सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूं मैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपका जो है 60% चांस है कि आप पैसा अपना बना सकते हो। और इंट्राडे ट्रेडिंग, एक दिन में आपको अपना माल बेचना है और खरीदना है, या खरीदना और बेचना है, उसमें 30 to 35% चांस है कि आपके प्रॉफिट होने के आपका पैसा बन पाए। ठीक है दोस्तों, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ये दोनों एक जैसे ही है। ये दोनों क्या है भाई, एक जैसे ही है। म्यूचुअल फंड को मैंने सेकंड पे इसलिए रखा हुआ है कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड के कारण मैंने रखा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, पोजिशनली ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, और ये स्टॉक्स क्या है, इसके ऊपर हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल हम ओनली ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के अंदर ही बात करने वाला है कि आपको इसके अंदर कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है और क्यों करना है, और देखिए आपका पैसा कैसे करोड़ों रुपया बन जाएगा। सही मानिए कि जिसने भी पैसा शेयर मार्केट से करोड़ों रुपया कमाया है, उसने इन्वेस्टमेंट करके ही पैसा कमाया है मैक्सिमम। बाद में वो ट्रेडिंग में आया है, पहले उसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट की ही किया है। जितने भी दिग्गज हुए हैं शेयर मार्केट से, दिग्गज लोगों ने पैसा कमाया है। मैं आपको ले चलता हूं अभी एसआईपी की कैलकुलेटर पर, और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को दोनों को कंपेयर करके मैं आपको जहां कैलकुलेशन बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट से कैसा आपका पैसा करोड़ों रुपया बन जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, बने रहिए।
देखिए मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया हुआ है SBI कंट्रा फंड। ये SBI कंट्रा फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ है। ये म्यूचुअल फंड है भाई। ठीक है भाई, ये आपके लिए कोई वो नहीं है कि आप इसी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये एक मेरा फेवरेट है और मैं इसी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। SBI कंट्रा फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान के अंदर देखिए NAV उसका 385 पॉइंट इतना चल रहा है, फंड साइज इसका इतना है और एक्सपेंस रेशियो इसका इतना है। ठीक है भाई, बढ़ते हम आगे, देखते हैं कि इसने क्या रिटर्न दिया है SIP में और इसने लमसम में क्या इसने दिया है। अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम चलते हैं एक मंथ में इसने 3.93 पॉइंट की रिटर्न दी है भाई। 3 मंथ की बात करें तो हम 13.29 की रिटर्न दी है भाई। 6 मंथ की बात करें हम 24.63% की रिटर्न दी है इसने भाई। और जहां देखिए, जहां मैं मेरा कर्सर जा रहा है वहां ध्यान रखिए, फिर जो है जहां पे देखिए परसेंटेज जहां पे चेंजिंग होगी। ठीक है दोस्तों, 1 ईयर की रिटर्न क्या दी है इसने 48.49 47% दी है। लगभग लगभग इसने एक साल के अंदर जो है 50% की लगभग लगभग जो है रिटर्न दी है। हम 2 ईयर की बात करें तो 36.22 की रिटर्न दी है। जो जो हमारे ईयर बढ़ते जाएंगे हमारी जो है रिटर्न्स कम होती जाएगी, लेकिन पैसा हमारा बढ़ता जाएगा भाई। 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर इसने 26.21% की रिटर्न दी है। ओवरऑल बात करें हम 5 साल से ऊपर की, आगे 10, 15, 20 साल की रिटर्न, तो ये इसकी रिटर्न है 15.72% के हिसाब से इसने रिटर्न दी है भाई। तो निफ्टी 50 का जो ETF है उसने भी लगभग लगभग जो है इसी हिसाब से अपनी जो है 15% के हिसाब से लगभग लगभग दोनों एक जैसे रहते हैं, इसी हिसाब से उसकी रिटर्न आती है। तो अभी मैं आपको निफ्टी जो ETF है वो आपको दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो है आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी का भी ETF जो है म्यूचुअल फंड जैसा ही है और लगभग लगभग जो है दोनों की रिटर्न एक जैसी रहती है, 1-2% आगे पीछे चल सकता है। तो देख लीजिए नीचे यहाँ पर जो है इसने 10 ईयर में क्या रिटर्न दी है 18.3। ठीक है भाई, और 70.74। तो हम इसको लमसम 18% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे अपने पैसे को भाई। तो चलते हैं SIP कैलकुलेटर पर और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई दोस्तों, जो चीज़ें हैं यहाँ पर हर चीज़ प्रैक्टिकल है। गूगल के अंदर हमने सर्च किया SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर की SIP की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भाई। इसके ऊपर अभी हम करते हैं क्लिक और इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने कुछ खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे पहले SIP। SIP का मतलब है कि आप मंथली आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपकी इनकम के हिसाब से भाई आप कितना बचत कर पा रहे हो उसके ऊपर है। तो मैं जनरल जहां पर आम आदमी की बात करता हूं कि वो अपना मंथली जो है 2000 जो है जहां से क्या कर रहा है, सेव कर रहा है और वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मेरा देखिए ऊपर मैं यहाँ पर 2000 लिख देता हूँ। अब ये आदमी 2000 जो है हर मंथ में SIP कर रहा है निफ्टी 50 के ETF के अंदर, जहाँ SBI जो है कंट्रा फंड के अंदर। मैं दोनों से कंपेयर करके ये चल रहा हूँ भाई। 18% के हिसाब से हमारा रिटर्न आना है ईयरली भाई। हम बात करते हैं पहले 5 ईयर में भाई। पहले 5 ईयर में हमारे क्या देखिए क्या रुझान है, 2000 के हिसाब से ये ऊपर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने ये कर दिया है, आपको अभी नीचे ही ध्यान रखना है। तो पहले 5 साल के अंदर हमारा 1,20,000 रुपया हमने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, इतने की हमने SIP कर चुके हैं। पहले 5 ईयर में हमें 75,000 प्लस हमें अपना रिटर्न आई है उसके ऊपर। अभी हम इसको 10 ईयर के लिए कर देते हैं सीधा सा। 10 ईयर के लिए किया हमने तो वही पैसा हमारा 2,40,000 पहुंच गया है, यानी कि 2,40,000 की हमने इन्वेस्टमेंट किया है। फिर हमें रिटर्न उसके ऊपर रिटर्न कितनी आई है 4,32,000 प्लस में आई है हमारी रिटर्न। यानी कि आप जो भी SIP कर रहे हो विद इन जो है 10 ईयर में आपका पैसा डबल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, आपका पैसा डबल हो गया। चलिए हम सीधा यहाँ पे 15 ईयर चलते हैं, 15 साल के लिए। 15 साल में आपने 3,60,000 रुपया जमा किया है
और आप रिटर्न देख लीजिए 14,78,000 समथिंग आपको रिटर्न आई है भाई। यानी कि आपका पैसा तो जहाँ पे लगो 4 गुना बढ़ गया है भाई। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट 20 ईयर के लिए कि आप उसी पैसे को 20 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आता है 4,80,000 रुपया। 4,80,000 रुपये आपने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया और देखिए आपका 42,06,900 कितना हो गया है भाई। यानी कि 42 लाख प्लस आपका पैसा बन गया है नेक्स्ट 20 ईयर के लिए। अभी आप यहाँ से और 5 साल अपना पैसा को करते हो इन्वेस्टमेंट, उसी हिसाब से एसआईपी को आप तोड़ते नहीं हो, चलने दीजिए एसआईपी। आप देख लीजिए आपने 25 साल में 6 लाख रुपए जमा किया है, वही पैसा आपका 1,10,00,000 प्लस बन गया भाई। कितना भाई? 1,10,00,000 बन गया है भाई प्लस में। देखिए कितनी पावर है, कंपाउंडिंग की पावर है। इन्वेस्टमेंट वही आपकी हर मंथ 2,000 ही, आपकी परसेंटेज की एवरेज वही है, और यहाँ ये कंपाउंडिंग की पावर है कि आपने 25 साल में आपने 6 लाख रुपया जमा किया हो और आपके 6 लाख के 1,10,00,000 प्लस बन गया भाई। ये है मैजिक भाई शेयर मार्केट का। ऐसे शेयर मार्केट में करोड़पति बना जाता है, ना कि कॉल पुट करके, ना कि ट्रेडिंग करके फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। अभी दोस्तों मैजिक देखना है इसका। और अगर हम यहाँ से 5 ईयर के लिए पैसा छोड़ देते हो 30 साल के लिए, इस पैसे को देख लीजिए 30 साल में हमें 7,20,000 रुपया हमारा जमा हुआ है। 2,79,00,000 जो है प्लस हमारे को हमारी रिटर्न आई है भाई। भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया 7 लाख प्लस की आपने इन्वेस्टमेंट की और 2 करोड़ प्लस में आपका भाई रिटर्न आ गई। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। यदि आपकी उम्र अभी 30 से 40 साल है और आप जहाँ से सोच रहे हो कि आपके बच्चे जो है आज से 20-25 साल या 30 साल बाद उनकी मैरिज हो रही है, जहाँ जिनका कैरियर अभी शुरू हुआ है शेयर मार्केट के अंदर, जहाँ की उसकी नए नए सर्विस जॉब जो लगा है, अगर वो इस तरीके से अपना करता है तो भाई देख लीजिए कितना पैसा बन जाता है। बात करते हैं हम लमसलम की। अभी कितना भाई लमसलम कि आपको एक ही बार आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो मेरे कर्सर पे जाइए, मैंने अभी लमसलम पे गया। लमसलम है ये जहाँ से मान लो कि आज मेरे पास 1 लाख रुपया है। आज मेरे पास क्या है भाई? 1 लाख रुपया। देखिए मैं यहाँ पर लमसम जो है 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, चाहे वो ईटीएफ के अंदर चाहे वो म्यूचुअल फंड के अंदर। भूल गया मैं उसको। अभी नेक्स्ट जो है कितने साल के लिए भाई, अभी देख लिए मैजिक इसका। हम सीधा भी 10 साल में जाएंगे कि पहले 10 साल में आपका 1 लाख का क्या हुआ, 18% के हिसाब से ही बढ़ेंगे हम आगे भाई। 1 लाख का आपका पैसा देख लीजिए भाई साहब जी, 1 लाख रुपए जमा किया, 10 साल में वो पैसा आपका 4,23,000 प्लस में हो गया। यानी कि 10 साल में वो पैसा आपका 3 गुना बढ़ गया। यहाँ से पैसा आपका 4 गुना आपका पैसा बढ़ गया भाई। इसको और हम चलते हैं भाई 20 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो देख लीजिए भाई 20 साल में वो पैसा आपका 26,39,000 आपका बन चुका है। अगर हम यहाँ से सीधा और 10 साल के लिए छोड़ देते हैं हम, तो देख लीजिए भाई अगर आपका 30 साल में वो पैसा कहाँ पहुँच गया भाई। 30 साल में आपका 1 लाख कहाँ पहुँच गया है, 1,42,00,000 प्लस आपका पैसा पहुँच गया है। यदि आपके पास आज 1 लाख रुपया है और आज से आपका टारगेट 20 से 30 साल के बाद का है दोस्तों, ये आपको 1 लाख रुपया 1 करोड़ प्लस देकर जाएगा, यकीन मानिए। ऐसे शेयर मार्केट में करोड़ों रुपया कमाया जाता है। ऐसे कमाया जाता है शेयर मार्केट से करोड़ों रुपया। लेकिन होता है क्या कि जब ये पैसा आपका अगर 5-6 साल में डबल हो जाता है तो उस 5-6 साल को उसमें से कुछ पैसा फिर आप ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेडिंग की जर्नी इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ये सब कुछ मैंने गूगल में किया है। आप इसको अपना अमाउंट के हिसाब से 10 साल 5 साल 1 साल 2 साल कितना आपको रिटर्न आ रहा है, इसी हिसाब से आप देख सकते हो भाई। अगर आप एफडी को बीट कर रहे हो, यकीन मानिए कि आप शेयर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो।
एक दिन में करोड़पति या लाखपति शेयर मार्केट के अंदर कोई नहीं बन पाता है। इस उम्मीद को आप छोड़ दीजिए, छोटे परसेंट पे काम कीजिए और अपने पैसे को ग्रो कीजिए। यहाँ पर अपने मैं शब्दों को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।